नमस्कार प्रणाम। दिल्ली की हवा लगातार जहर होती जा रही है। आलम यह है कि दिल्ली का प्रदूषण इतना भयावह हो गया है कि बाहर खुले में क्या, घर में भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में हवा में प्रदूषण को मॉनिटर करने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को हवा की गुणवत्ता जारी किया है। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली की हवा की गुणवत्ता इस सीजन में सबसे खराब दर्ज की गई है। सोमवार की सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 481 तक पहुंच गई, जो दिवाली की सुबह से भी ज्यादा खतरनाक है। आलम यह है कि सरकार ने हवा में सुधार के लिए कई तरह के सख्त नियमों को लगाते हुए आज से ग्रेप 4 लागू कर दिया है। अब ग्रेप 4 क्या होता है? देखिए, यह तब सक्रिय होता है जब AQI 450 को पार कर जाता है। सबसे कड़े उपाय लागू किए जाते हैं, जिसमें निर्माण गतिविधियों को पूरी तरह से रोकना, स्कूल बंद करना और ऑड इवन योजना जैसा सख्त वाहन प्रतिबंध शामिल है। इसमें बाहर से आने वाली गाड़ियों के साथ साथ कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहले कक्षा पहले कक्षा 10 और 12 को छोड़कर स्कूलों की कक्षाएं बंद कर दी गई, लेकिन अब क्लास 10 और 12 को भी बंद कर दिया गया है। सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर स्तर पे पहुंच गई है। दिल्ली में आज की ताजा हवा की गुणवत्ता जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हवा की गुणवत्ता का स्तर कैसे मापते हैं। दिल्ली की AQI की रीडिंग के आधार पर हवा की गुणवत्ता को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 50 के बीच अगर AQI रहेगा तो अच्छा है, 51 और 100 संतोषजनक रहेगा, 101 और 200 मध्यम, 201 और 300 खराब, 301 और 400 बहुत खराब और 401 और 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। सोमवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली में कल सुबह 7 बजे तक सबसे खराब हवा द्वारका में 499 सबसे खराब दर्ज किया गया। अशोक विहार और भवाना में 495 AQI दर्ज किया गया है। वहीं अलीपुर में 475, आनंद विहार में 487, भवाना में 495, द्वारका में 499, बुराड़ी में 461, IGI एयरपोर्ट 494, मुडका 495 और नजफगढ़ में 493 दर्ज किया गया है। इन मापदंड से पता चलता है कि दिल्ली में कितना अभी भयावह की स्थिति पैदा हुई है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने अब दिल्ली NCR में 10 और 12 के क्लास भी बंद करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी के ऑनलाइन क्लास चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब शुक्रवार को अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण पे लगाम लगाने के लिए याचिकाओं पे सुनवाई करते हुए जस्टिस AS ओका और जस्टिस AG मसीह की बेंच सुनवाई कर रही थी। इस दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील ने बताया कि 10वीं 12वीं को छोड़कर अन्य सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई है। इस पे सुप्रीम कोर्ट बेंच से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के फेफड़े दूसरे छात्रों से अलग है क्या, उनकी भी फिजिकल क्लासेस रोक दी जाए। कोर्ट ने फिर 12वीं तक सारी फिजिकल क्लासेस बंद करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताई और दिल्ली सरकार से ग्रेप 4 लागू करने में देरी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया है। कोर्ट ने बेहद सख्ती से कहा कि ग्रेप 4 की पाबंदियां हटाने के लिए अदालत की पहले इजाजत अनुमति लेनी होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। यहाँ एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 81 सीटों वाले झारखंड में 2 फेज में 13 नवंबर को वोटिंग हो गई है और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में मतदान से ठीक एक दिन पहले सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी ने एक दूसरे पर निशाना साधते हुए अखबारों में विज्ञापन जारी किए हैं। बीजेपी ने विज्ञापन के जरिए लोगों से अपील किया है कि वो कांग्रेस को वोट न दें। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी नेताओं के कार्टून वाले विज्ञापन जारी कर महायुति को महाअभद्रा युति करार दिया है। ये विज्ञापन एक के बाद एक कई बड़े अखबारों में छापे गए हैं। बीजेपी की ओर से दिए गए विज्ञापनों में 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों, 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों, 26/11 के आतंकी हमलों और 2010 के पुणे जर्मन बेकरी बम धमाकों का
जिक्र किया गया है। साथ ही प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी उपलब्ध कराने और कोविड महामारी के दौरान बॉडी बैग की खरीद में कथित अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया है। इन मुद्दे को उठाकर बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी को घेरने की कोशिश किया है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी ने किसानों की आत्महत्या, अधूरे वादे, सड़कों की खराब हालत, खाली पदों, बेरोजगारी और अपराध को लेकर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार के महायुति गठबंधन पे निशाना साधा है। महाविकास आघाड़ी के विज्ञापन में इस्तेमाल किए गए कार्टूनों में सेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार को बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की कठपुतली दिखाया गया है। एक अन्य कार्टून में मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हुए दिखाया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लिए 288 विधानसभा सीटों पे 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 1 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पूर्व में कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 9.63 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 4.97 करोड़ पुरुष वोटर हैं, जबकि 4.66 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 1.85 करोड़ युवा वोटरों की उम्र 20 से 29 साल के बीच है। वहीं 20.93 लाख वोटर पहली बार मतदान में हिस्सा लेंगे। 12.43 लाख वोटरों की उम्र 85 साल से अधिक है। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 6031 है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।